नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। नेपाल में एक बार फिर भारत का डंका बजने जा रहा है। इसके संकेत भी नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने दे दिए हैं। पीएम ओली ने अपने रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल से इस्तीफा ले लिया है। पूर्व रक्षा मंत्री पोखरेल वही व्यक्ति हैं जो भारत के सबसे मुखर विरोधी है। पोखरेल को चीन में नेपाल का दूसरे नंबर का चमचा भी माना जाता है। वे भारत को लेकर सदैव उकसावे वाले बयान देते रहे हैं, लेकिन पीएम ओली ने उनसे रक्षा विभाग छीनकर चलता कर दिया है। हालांकि पोखरेल नेपाल के डिप्टी पीएम भी हैं। इसमें खास बात यही है कि पोखरेल से यह विभाग उस वक्त छीना गया है जबकि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 3 नवंबर को नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। नेपाल की सत्ता में इस बड़े फेरबदल से बड़े क्यास भी लगाए जा रहे हैं। चर्चा यही है कि मोदी सरकार के दबाव में जहां ओली की बोली ढीली हुई है, वहीं चीन के इशारे पर डांडिया करने वाला यह नर्तक अब भारत के प्रति सुर बदलने की कोशिश में है। आपको बता दें कि ईश्वर पोखरेल ओली के वही रक्षा मंत्री थे जिन्होंने भारतीय सेना में वर्षों से सेवा दे रहे गोरखा सैनिकों को उकसाने का प्रयास किया था। पोखरेल ने आरोप लगाया था कि जनरल नरवणे की प्रतिक्रिया से गोरखा सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। गत मई महीने में जनरल नरवणे ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले लिपुलेख रोड पर नेपाल के रिएक्शन के पीछे चीन की भूमिका वाला बयान दिया था। पोखरेल ने इसी बयान को मुद्दा बनाकर गोरखा सैनिकों को भड़काने की कोशिश की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 3 नवंबर को होने वाली जनरल नरवणे की नेपाल यात्रा का पोखरेल खुलकर विरोध कर रहे थे। पोखरेल चीनी पक्ष के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं और वह भारत को परेशानी में डालने वाली हरकतें करते रहे हैं। लिपुलेख में नेपाल सीमा में उन्हीं के आदेश पर नेपाली सेना को तैनात किया गया था। पोखरेल पीएम ओली पर दबाव बना रहे थे कि भारत पहले सीमावाद को सुलझाने के लिए वार्ता की मेज पर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, पोखरेल और नेपाल सेना के आर्मी चीफ पूर्णचंद थापा के साथ भी कई बार उनका विवाद हो चुका है। जनरल थापा ने लिपुलेख पर बयान जारी करने से इनकार कर दिया था। यानी पोखरेल चीन की सीमा पर भारत की घेराबंदी की बड़ी साजिशों में लिप्त थे। नेपाली सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। मगर अब पीएम केपी शर्मा ओली ऐसा कोई नया विवाद उत्पन्न नहीं होने देना चाहते हैं जिससे दोनों देशों के रिश्ते में खटास उत्पन्न हो जाए। उन्होंने पोखरेल से रक्षा विभाग छीनकर उनके पर पूरी तरह कतर दिए हैं और अब यह विभाग अपने पास रखकर भारत के साथ संबंध पटरी पर लाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे के नेपाल दौरे से पहले इस घटनाक्रम के बहुत से मायने निकल रहे हैं। भारत एक बार फिर चीन को संदेश देने की कोशिश में है कि नेपाल भारत संबंध झूठ और मक्कारी की बुनियाद पर स्थिर नहीं है। चीन इतनी आसानी से इन रिश्तों में व्यवधान नहीं डाल सकता है। यह मजबूत संदेश 3 नवंबर को चीन के कानों तक साफ साफ पहुंच जाएगा। नेपाल इसी दिन भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे को नेपाली सेना के मानद जनरल का दर्जा देने जा रहा है। यानी नेपाल में जो पद सैन्य प्रमुख जनरल पूर्णचंद थापा का है, नेपाल में वही उपाधि जनरल नरवणे को दी जाएगी। आपको बता दें कि दोनों देशों में यह परंपरा 1950 से चली आ रही है। भारत नेपाल की सेनाओं के मजबूत संबंधों को दर्शाने वाली यह अद्भुत मिसाल है। भारतीय सेना भी नेपाली आर्मी के प्रमुख को इंडियन आर्मी में जनरल के मानद दर्जा देती है। जब भी दोनों देश की सेनाओं को नया सैन्य प्रमुख मिलता है, उसका दोनों देशों में इसी तरह से सम्मान किया जाता है। इस तरह के बेमिसाल रिश्ते दोनों देशों की नजदीकियों को खास बनाते हैं। इससे भारत और नेपाल के अतीत की मजबूत रिश्तों की गहराई भी पता चलती है। खास बात यह है कि इस तरह की दुनिया में ऐसी परंपराएं कभी देखने को मिलती है, परंतु यह 1950 से आज तक बिना किसी व्यवधान के चल रही है।